Hello students, welcome to our English class. We are going to start our chapter, remaining part of Discovering Tut, the Saga Continues by A.R. Williams. Let's begin our chapter. A CT machine scanned the mummy head to toe, creating 1700 digital X-ray images in cross section. It means जो CT मशीन थी उसने मम्मी को स्कैन किया हेड टू टो, हेड से टो तक, और 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस निकाले क्रॉस सेक्शन में. Tut's head scanned in 0.62 millimeter slices to register its intricate structures, takes on arid details in the resulting image. It means जो टट का हेड था उसको स्कैन किया गया स्लाइसेस में रिकॉर्ड रजिस्टर करने के लिए 0.62 मिलीमीटर कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स को उन्होंने रिकॉर्ड किया, और वो जब रिज़ल्ट आया सामने वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज डिस्क्रिप्शन था, बिल्कुल बहुत ही अलग एक डिटेल था. With Tut's entire body similarly recorded, a team of specialists in radiology, forensic, anatomy began to probe the secrets that the winged goddess of a glided burial shrine protected for so long. It means पूरी की पूरी बॉडी का क्या किया गया, रिकॉर्ड किया गया उसको, और किस किस को बुलाया गया, जो स्पेशलिस्ट की टीम थी रेडियोलॉजी की, फॉरेंसिक, एनाटॉमी मीन्स साइंस स्ट्रक्चर्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, एग्जामिन करने के लिए जो सीक्रेट्स थे उनको एग्जामिन करने के लिए, जिनको क्या था, जो गॉडेस विंग थी उसने उसको प्रोटेक्ट करके रखा होता, उसके श्राइन को, जो बरियल श्राइन थी उसको काफ़ी समय से प्रोटेक्ट करके बचा के रखा हुआ था. The night of the scan, workmen carried Tut from the tomb in his box. जब क्या था, स्कैन की रात आई, मतलब स्कैन करने का टाइम आया, जो वर्कमैन थे उन्होंने टट को कैरी किया एक बॉक्स में उसकी टॉम से निकाल के. Like pallbearers, they climbed a ramp and a flight of stairs into the swirling sand outside. Then rose on a hydraulic lift into the trailer that held the scanner. It means pallbearer who carries dead body. जो डेड बॉडी उठाते हैं उनकी तरह उन्होंने उसको, जो टट की मम्मी थी या टॉम से निकाला गया था टट, उसको उठाया और क्लाइम किया, चढ़ाया उसको एक रैंप से. रैंप मीन्स स्लोप से ऊपर की तरफ लेके गए स्टेयर्स से वो, और कहाँ पे, स्वर्लिंग सैंड के अंदर. स्वर्लिंग होता है जैसे भंवर, यानी मूविंग विद वर्लिंग मोशन, हवा चलती हो, तेज भंवर हो, तो उस सैंड के अंदर वो आ गए. फिर उन्होंने उसको उठा के डेड बॉडी को एक हाइड्रोलिक लिफ्ट से, हाइड्रोलिक लिफ्ट मीन्स वर्क बाय प्रेशर ऑफ वाटर, वो मशीन जो पानी की हेल्प से वर्क करती हो, काम करती हो, और उसको एक ट्रेलर में ले गए जहाँ पे क्या हुआ, उसका स्कैन हुआ या स्कैनर रखा हुआ था, मशीन रखी हुई थी. 20 minutes later, 2 men emerged, sprinting from an office nearby. अब क्या था, 20 मिनट के बाद 2 men emerged हुए, आए वहाँ पे, और फिर भागते हुए कहाँ गए, जो नज़दीक ऑफिस था वहाँ पहुँचे. एंड रिटर्न विद अ पेयर ऑफ वाइट प्लास्टिक फेंस, और वापस आए ऑफिस से, और उनके हाथ में क्या था, पेयर ऑफ वाइट प्लास्टिक फेंस थे उनके पास. द $1 million स्कैनर हैड क्विट मीन्स लेफ्ट, छोड़ देना, बिकॉज ऑफ सेंड इन अ कूलर फैन. और क्या था, जो $1 million की जो स्कैनर थी, मशीन थी, उसने काम करना बंद कर दिया था बिकॉज ऑफ सेंड इन अ कूलर फैन. कूलर फैन में क्या हो गया था, सेंड चला गया था. कर्स ऑफ द फेरो जोक्ड अ गार्ड नर्वसली मीन्स कंफ्यूज हो जाना, रेस्टलेस हो जाना या डर जाना, घबरा जाना. अब वो गार्ड थोड़ा मजाक करते हुए, घबराहट में थोड़ा मजाक करते हुए बोलता है कि ये फेरो का क्या है, कर्स है, अभिशाप है.
Eventually, the substitute fans worked well enough to finish the procedure. It means finally the additional pair of fans worked well enough to complete scanning work. अब पूरा प्रोसीजर ख़त्म करने के लिए जो चेंज किए थे फ़ैन उन्होंने अच्छे से काम किया. After checking that no data had been lost, the technicians turned Tut over to the workman who carried him back to his tomb. It means उसको चेक करने के बाद टट को देखा कि डाटा भी नहीं लॉस्ट हुआ है, कोई डाटा लॉस्ट नहीं हुआ है. टेक्नीशियंस ने क्या किया, टट को दोबारा से जो वर्कमैन थे उनको सौंप दिया, जो उसको कहाँ लेके गए, दोबारा से टॉम में लेके गए, यानी उसकी कब्र में उसको दोबारा से लेके गए. Less than 3 hours after he was removed from his coffin, the pharaoh again rested in peace where the funerary priests had laid him so long ago. अब क्या था, कॉफिन में से निकाले जाने के 3 घंटे के अंदर फ़ैरो को दोबारा से पीसफुली उसको जहाँ उसकी फ्यूनररी प्रिस्ट ने जहाँ उसको दफनाया था, वापस से बहुत पहले दफनाया था, उसको वापस से वहीं लिटा दिया गया पहले की तरह. बैक इन द ट्रेलर अ टेक्नीशियन पुल्ड अप एस्टोनिशिंग images of Tut on a computer screen. It means the technicians reached back on the trailer means that vehicle, and pulled up surprising images of Tut on a computer screen. कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर हैरान कर देने वाली इमेजेस उन्होंने देखी, उसको खींची या देखी. A grey head took shape from a scattering of pixels and the technician spun and tilted it in every direction. It means उन्होंने क्या किया, जो कंप्यूटर के स्कैटरिंग पिक्सल्स थे, स्कैटरिंग फैल जाने वाले, और पिक्सल्स होते हैं डॉट ऑफ कंप्यूटर्स, उनको मिला के उन्होंने जब क्या किया, मिलाया तो क्या हुआ, ग्रे कलर का एक जो हेड था उसने शेप ले ली, और जो टेक्नीशियंस थे उन्होंने उसको क्या किया, मूव करके देखा, उसको झुका कर देखा, घुमा कर देखा. नेक वर्टिब्रेट अपीयर्ड एज क्लियरली एज इन एन एनाटॉमी क्लास. इट मीन्स जो नेक वर्टिब्रेट थी, वर्टिब्रेट मीन्स पीसेज इन स्पाइन, और वो कैसी झलक रही थी, कैसी दिख रही थी कि जैसे कि इतनी क्लियर थी जैसे कि एनाटॉमी क्लास में होती है. अदर इमेजेस रिवील्ड अ हैंड, several views of the rib cage and a transection of the skull. और जो दूसरी इमेजेस थी उन्होंने क्या रिवील किया, क्या शो किया, हैंड को शो किया, रिब केजेस की अलग अलग व्यूज़ दिखाए, जो पार्ट्स थे स्कल के वो भी दिखाए. बट फॉर नाउ द प्रेशर वॉज ऑफ. सिटिंग बैक इन हिज चेयर, जाही हवास स्माइल्ड विजिबली रिलीव्ड दैट नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग. अब क्या था, जो प्रेशर था उनके ऊपर वो ख़त्म हो चुका था. अब वो जाही हवास था, स्माइल करते हुए आराम से चेयर के ऊपर बैठ गया और बिल्कुल रिलीफ लग रहा था, वो रिलीव फील कर रहा था कि कुछ भी सीरियस नहीं हुआ था, कुछ भी गलत नहीं हुआ था, ये सोचकर. आई डिडेंट स्लीप लास्ट नाइट नॉट फॉर अ सेकेंड ही सेड. उसने कहा मैं पिछली रात बिल्कुल नहीं सोया, एक सेकंड के लिए भी नहीं सोया. आई वॉज सो वरिड, मैं इतना चिंतित था. बट नाउ आई थिंक आई विल गो एंड स्लीप. लेकिन मैं अब क्या हूँ, थोड़ा रिलैक्स हूँ, और मैं सोचता हूँ या मैं सोच रहा हूँ कि मैं अब जाऊँगा और सो सकूँगा आराम. बाय द टाइम वी लेफ्ट द ट्रेलर डिसेंडिंग मेटल स्टेयर्स टू द सैंडी ग्राउंड, द विंड हैड स्टॉप्ड. उस टाइम जब हम ट्रेलर से उतर रहे थे, कहाँ पे, सैंडी ग्राउंड के ऊपर, जो विंड थी वो क्या हो चुकी थी, रुक चुकी थी, स्टॉप हो चुकी थी. द विंटर एयर ले कोल्ड एंड स्टिल लाइक डेथ इटसेल्फ इन दिस वैली ऑफ द डिपार्टेड. वैली ऑफ डिपार्टेड मीन्स वो वैली जहाँ पे डेड बॉडीज़ को बरिड किया जाता है. उस वैली में क्या हुआ, जो विंटर एयर थी वो बिल्कुल कोल्ड हो चुकी थी, स्टिल हो चुकी थी, बिल्कुल शांत हो चुकी थी, रुक चुकी थी,
जैसे डेथ की तरह, डेथ बिल्कुल जैसे शांत हो जाते हैं डेथ के बाद, वैसे ही वो विंटर एयर बिल्कुल कोल्ड और स्टिल हो चुकी थी। Just above the entrance to Tut's tomb stood Orion, the constellation that the ancient Egyptian knew as the soul of Osiris, the god of the afterlife, watching over the boy king. It means जो तट की टॉम है उसके सीधा ऊपर क्या है, ओरियन है, कॉन्स्टिलेशन, जिनको एंशियंट इजिप्शियन किस नाम से जानते हैं, सोल ऑफ ओसिरिस के नाम से जानते हैं, जो कि गॉड है आफ्टर लाइफ का। और सोल कौन है उसकी, ओरियन है, ओसिरिस की सोल है ओरियन, और वो वहाँ पे किस लिए है, किंग टट को गार्ड करने के लिए वो वहाँ है, ओरियन। सो दैट्स द एंड ऑफ द चैप्टर. होप यू अंडरस्टैंड इट. थैंक यू.